प्रिय मित्रों, आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। इस समय आप सत्यवचन कार्यक्रम देख रहे हैं और मैं आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या आप सोच सकते हैं कि अविश्वास सबसे बड़ा पाप है जो कोई भी कर सकता है? परमेश्वर के पास हर पाप के लिए एक उपाय है, लेकिन अविश्वास की स्थिति एक भयानक पाप है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक अक्षम्य पाप है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप आज कर सकते हैं जिसे परमेश्वर कल माफ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप अविश्वास की स्थिति में बने रहते हैं तो परमेश्वर के पास इसका कोई उपाय नहीं है। जो बात मनुष्य को परमेश्वर से दूर करती है वह है अविश्वास। परमेश्वर पर विश्वास ना करना, परमेश्वर से दूर होना पाप में जाने के मार्ग को आसान बनाता है। बल्कि हम यह भी कह सकते हैं कि परमेश्वर से दूर होना ही पाप है। कई परिस्थिति में हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन वह विश्वास सच्चे और जीवित परमेश्वर पर नहीं होता है, जिसे हम अंधविश्वास भी कहते हैं। इसका मतलब है कि हमें अपने विश्वास, अविश्वास और अंधविश्वास के प्रति सही समझ रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जिन्होंने सच्चे और जीवित परमेश्वर पर विश्वास किया वे परमेश्वर के अविश्वसनीय कार्यों को अपने जीवन में देखते हैं। हम सत्यवचन कार्यक्रम के माध्यम से अगले कुछ श्रृंखला में इनकी सही परिभाषा के साथ विश्वास के उन नायकों को देखेंगे जो विश्वास का सही उपयोग कर जीवन में परमेश्वर के प्रत्यक्ष आशीषों को अनुभव करते आए, जो इस बात का संदेश देते हैं कि हमारा विश्वास भी हमें परमेश्वर का प्रिय बनाता है और साथ ही उसकी आशीष का भागीदार भी। आइए इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय निकालें और सीखें और देखें, ताकि परमेश्वर हमारे पक्ष में सदा बना रहे और हम आशीष पाने वाले हों, आशीष के स्रोत बन जाएं दूसरों के लिए। प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने इब्रानियों की पत्री उसके 11 अध्याय का अध्ययन आरंभ किया था और हमने देखा कि विश्वास के नायक कौन हैं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। आइए हम धर्मशास्त्र में विश्वास की परिभाषा ढूंढें। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का आवश्यक अंश, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। डॉक्टर जे ऑसवर्ल्ड सैंडर्स का कहना था, विश्वास एक श्रद्धालु आत्मा को भविष्य को, वर्तमान और अनदेखी वस्तु को विद्यमान देखने में योग्य बनाता है। यही सबसे उत्तम बात है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का आवश्यक अंश है। उसकी मूल यूनानी भाषा में इसका अर्थ है तथ्यों पर आधारित, अर्थात हम कह सकते हैं कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का तथ्य आधारित अंश है। डॉक्टर ए.टी. रॉबर्टसन तत्व को मालिकाना अधिकार कहते हैं। मालिकाना अधिकार क्या है? यह परमेश्वर का वचन है। यदि आपका विश्वास परमेश्वर के वचन पर आधारित नहीं है, वह बाइबल पर आधारित विश्वास नहीं है। आपके विश्वास को परमेश्वर के वचन पर आधारित होना है। जी हाँ, इसका अर्थ है परमेश्वर पर विश्वास करना। मेरे मित्रों, मुख्य बात तो यह है कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं या नहीं। अब आप यह न कहें कि आपके साथ बौद्धिक समस्या है, यह किसी काम का नहीं है। परमेश्वर के वचन से दूर रखने वाला पाप है। आपके जीवन में पाप आपको परमेश्वर के वचन से दूर रखता है। मन ही तो है जो विश्वास लाता है, धार्मिकता में विश्वास लाता है। जब आप पाप का त्याग करने को तैयार हो जाते हैं तो पवित्र आत्मा आपके लिए परमेश्वर के वचन को वास्तविक बनाता है। मुझे एक मसीही संस्था के अगुए ने अपनी पुस्तक भेजी कि मैं उसके विषय में अपने विचार प्रकट करूं। यह पुस्तक एक अति उत्तम कृति थी, परंतु वह बाइबल को परमेश्वर का वचन सिद्ध करती थी। मैंने उससे कहा कि उसकी पुस्तक बहुत ही अच्छी है,
परंतु मेरी सेवा के इस समय में मैंने देखा है कि वह पुस्तक मेरे किसी काम की नहीं है। मैं मानता हूं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है और मैंने सब प्रयोगों द्वारा यह प्रमाणित भी किया है। अतः विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का आवश्यक अंश है। पवित्र आत्मा ने मुझ पर यह प्रकट किया है। पौलुस कुलुसियों की कलीसिया को लिखता है 1 अध्याय उसके 9 पद में, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए परमेश्वर का वचन जानना आवश्यक है। पौलुस के युग में तत्वज्ञानी होते थे जो यह मानते थे कि उन्हें सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त है। अतः पौलुस कहता है कि वह भी चाहता है कि विश्वासियों को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो, परंतु वह ज्ञान जो सच्चा है, अर्थात परमेश्वर का वचन, जिसे पवित्र आत्मा उनके जीवन में वास्तविक बनाएगा। मुझे स्मरण है मेरे सेमिनरी प्रशिक्षण में एक अविश्वासी अध्यापक के कारण मैं लगभग अध्ययन त्याग की स्थिति में आ गया था। उसकी शिक्षा मुझे विश्वास से वंचित करवा रही थी। इसी बीच मेरी भेंट एक ऐसे मनुष्य से हुई जिसके पास इस अध्यापक की प्रत्येक पदवी की तुलना में 2 पदवियां प्राप्त थीं। उसने मुझे अपने मार्ग पर दृढ़ किया। उसने मुझे बताया कि उस अध्यापक के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है। अतः आज मेरे पास आवश्यक अंश है। मुझे अब प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। अतः विश्वास परमेश्वर के वचन पर आधारित है। यही कारण है कि इब्रानियों की पत्री का लेखक लिखता है, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसके 39 पद में, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। मेरे मित्रों, मार्ग 2 ही हैं, या तो आप पीछे लौटें या आगे बढ़ें। जीवित प्राणी एक जगह रुका नहीं रह सकता है। जंगल में क्षय और पतन तो होता है, परंतु विकास और उन्नति भी होती है। वहां जीवन अचल नहीं है, हो ही नहीं सकता। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम देख चुके हैं कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का आवश्यक अंश है। यहाँ एक और शब्द काम में लिया गया है, प्रमाण। न्यायालय में आपको अपना प्रतिवाद सिद्ध करने के लिए प्रमाण प्रस्तुत करने होते हैं। हमारे पास क्रेडिट कार्ड हैं और जब हम क्रेडिट कार्ड से सामान खरीदते हैं तो वहाँ विश्वास का आधार उत्पन्न होता है। मेरे मित्रों, विश्वास अंधेरे में छलांग लगाना नहीं है। विश्वास में अपेक्षा नहीं होती है। विश्वास का अर्थ है आवश्यक अंश और प्रमाण। यदि आप विश्वास करना चाहें तो आप विश्वास कर सकते हैं। आप मूर्खता की बातों पर विश्वास नहीं कर सकते और परमेश्वर भी नहीं चाहता है कि आप ऐसा करें। वह आपसे चाहता है कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। मेरे मित्रों, आइए हम आगे बढ़ते हुए इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 2 पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। ध्यान दीजिए, प्राचीनों, ये लोग कौन हैं? ये 3 समूहों में से एक में हैं। वृद्धजन या कलीसिया के अगुए, जैसा पौलुस युवा तीतुस को आदेश देता है कि वह कलीसिया में अगुए नियुक्त करे, या पुराने नियम के भक्तजन, जिनका उल्लेख इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय के 1 पद में है। पूर्व युग में परमेश्वर ने
बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर। मेरे मित्रों, ये बाप दादे ही प्राचीन हैं। इस पद का अनुवाद होगा, ऐसे ही विश्वास के द्वारा बाप दादों ने गवाही स्वीकार की। पुराने नियम के महानुभावों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, जो अंधकार में छलांग लगाना बिल्कुल नहीं था। न ही ऐसा था कि वे कहते काश ऐसा हो। उनका विश्वास प्रमाण पर आधारित था। मेरे मित्रों, नूह ने जहाज बनाया क्योंकि उसने विश्वास किया था। यह विश्वास कैसा था? क्या यह स्वप्न मात्र था? नहीं, परमेश्वर ने उसे बहुत प्रमाण दिखाए थे, क्योंकि वह वर्षों परमेश्वर की संगति में था। आज हमारी समस्या यह है कि जब हम पर संकट आता है, तब हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना है और थाम लेना है, परंतु हम ऐसा कर नहीं पाते, क्योंकि हम ऐसा करते नहीं रहते। इसलिए हमें ऐसा करने में कठिनाई होती है। यदि आप अच्छे समय में परमेश्वर पर भरोसा रखना सीख लें, तो जीवन की आंधियों में उस पर निर्भर करना आसान होगा। लिखा है, प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। क्या इसलिए कि वे बहुत अच्छे लोग थे? नहीं, परंतु इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। मेरे विचार में अब्राहम एक बहुत अच्छा मनुष्य था। वह आज के सर्वोत्तम विश्वासियों से अधिक अच्छा था। संसार में उसे एक विशिष्ट पुरुष कहा गया है, परंतु उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। परमेश्वर ने उसे कर्मों के अनुसार धर्मी नहीं ठहराया था। उसकी धार्मिकता का कारण उसका विश्वास था। विश्वास ही के कारण प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास ही के द्वारा उद्धार पाएं, वरन विश्वास का जीवन भी व्यतीत करें। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु हमें बचाने के लिए मर गया और हम विश्वास रखकर उसकी ओर निहारते हैं। अब हम जीवित प्रभु यीशु को निहारते हुए प्रतिदिन विश्वास का जीवन जीते हैं। यही व्यवहारिकता है। क्या आप बाजार जाएंगे? क्या आप आज काम पर जाएंगे? क्या आप स्कूल जाएंगे? क्या आप किसी पार्टी में जाएंगे? प्रभु यीशु में विश्वास करके वहां जाएं। विश्वास का जीवन जिएं। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा ही जीवन जिएं। मेरे मित्रों, विश्वास ही के कारण पुराने नियम के प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई थी। अतः हमें भी प्रभु यीशु में विश्वास रखकर दैनिक जीवन जीना है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 3 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। ध्यान दीजिए, इस जगत की उत्पत्ति के 2 विचार व्यक्त किए गए हैं। एक है कल्पना और दूसरा है प्रकाशन। प्रकाशन को हम विश्वास के द्वारा स्वीकार करते हैं और कल्पना को भी विश्वास के द्वारा ही स्वीकार किया जाता है। कल्पना में अनेक विचार हैं, जिनमें प्रमुख है विकासवाद, परंतु मुझे बताया गया है कि विकासवाद भी चलन से समाप्त होता जा रहा है। नास्तिक के लिए सबसे उत्तम विकासवाद का विचार ही है, परंतु वह मात्र कल्पना है, जिसे मानने के लिए बहुत विश्वास की आवश्यकता है। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है।
अर्थात युगों का निर्धारण परमेश्वर के वचन के अनुसार ही किया गया है। परमेश्वर का वचन जीवित और सामर्थी है और दो धारी तलवार से भी अधिक चोखा है। परमेश्वर का वचन अणुबम या हाइड्रोजन बम से अधिक शक्तिशाली है। किसी ने कहा कि परमाणु बम 3 आकार में उपलब्ध हैं, बड़ा, अधिक बड़ा और सब कहाँ है। परंतु परमेश्वर का वचन और भी अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इसमें जीवन परिवर्तन का सामर्थ्य है। और जब हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते हैं तो हम जगत की रचना के विषय या तो परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हैं या उसका इनकार करते हैं। यह आप पर निर्भर करता है। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यह प्रकाशन है। आप या तो परमेश्वर के वचन को माने या कल्पना के आधार पर चलें। विकासवाद वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। यदि ऐसा होता तो सब वैज्ञानिक परस्पर सहमत होते। आज अनेक विश्वविख्यात वैज्ञानिक विकासवाद के सिद्धांत को त्याग रहे हैं, क्योंकि वे उसमें अनेक मिथ्या बातें देखते हैं। आपके विश्वास की नींव होना आवश्यक है। एक बार एक गाइड पर्यटकों को किसी संग्रहालय का भ्रमण कराते हुए एक विशाल डायनासोर के कंकाल के पास लाया और कहने लगा कि वह 20 लाख 6 वर्ष पुराना है। किसी ने उससे पूछा, यह 20 लाख तो ठीक है, परंतु 6 वर्ष से आपका अर्थ क्या है? गाइड ने उत्तर दिया, जब मैं यहाँ 6 वर्ष पूर्व आया था तब यह कंकाल 20 लाख वर्ष पुराना था। समय का ऐसा आकलन कैसा मूर्खतापूर्ण है। लाखों वर्षों का अनुमान लगाना। विश्वास का अर्थ है कि जगत की उत्पत्ति का आपके पास कोई ठोस आधार होना है। मुझे विश्वास नहीं कि विज्ञान के विकास के साथ मैं अपना विचार बदलूं। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। अब हम प्राचीनों के विश्वास को देखेंगे। डॉक्टर कैम्बल मॉर्गन ने कहा, जीवन को विश्वास के वश में होना है, संदेह के नहीं। उसे सदा सर्वदा आशा से चमकना है, न कि निराशा से विषादपूर्ण हो, और उसके कार्यकलापों में प्रेम सहभागिता का अभ्यास हो। मेरे मित्रों, हम इन प्राचीनों के जीवनों में इसका उदाहरण देखेंगे। विश्वास हीरे जैसा नहीं कि आप उसे एक संदूक में बंद करके निहारते रहें। यही कारण है कि मैं इस अध्याय को विश्वास के नायकों की सारणी कहना नहीं चाहता हूं। वे ऐसे स्त्री पुरुष हैं जो जीवन की गहराइयों में उतरे थे। उनके जीवन में विश्वास सक्रिय था। विश्वास प्रदर्शनी लगाने के लिए नहीं है। विश्वास परमेश्वर के वचन पर आधारित होता है। यहाँ जल प्रलय से पूर्व के 3 पुरुषों का उल्लेख किया गया है। हाबिल पहला है जिसमें विश्वास का मार्ग प्रकट है। दूसरा हनोक जिसमें विश्वास का आचरण प्रकट है, और नूह जो विश्वास का साक्षी उदाहरण है। जल प्रलय से पूर्व भी विश्वास कार्यकारी था। ये लोग विश्वास का आचरण रखते थे, विश्वास का जीवन जीते थे और विश्वास के द्वारा उद्धार पा गए थे। मेरे मित्रों, क्या आज आप विश्वास का आचरण रखते हैं, या क्या आप विश्वास का जीवन जीते हैं? या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उद्धार पा गए हैं? मेरे मित्रों, जब तक आपके जीवन में यह विश्वास न आ जाए या आप विश्वास न कर लें कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलि हुआ, मेरे ही रोगों के लिए उसे कोड़ों की मार पड़ी, आप जब तक यह विश्वास न करें
कि वह आपके पापों के बदले में मरा है, तब तक आप उस उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। विश्वास आपको करना है, क्योंकि चुनाव आपका है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति बचाया जाए, और यही एकमात्र मार्ग है कि आप विश्वास के द्वारा उस उद्धार को प्राप्त करें। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, भिन्न है। हमारे अध्ययन के आधार पर परमेश्वर की ताड़ना का हाथ और उसके दंड का हाथ दोनों भिन्न है। आज का प्रश्न है, धर्मशास्त्र बाइबल के आधार पर विश्वास की परिभाषा इब्रानियों में किस पद में दी गई है? ए 11 का 3, बी 11 का 4, सी 11 का 5, डी 11 का 1। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, हम अपने जीवन में बहुत सी अनावश्यक बातों पर विश्वास कर सकते हैं, जैसे कई लोग करते हैं। लेकिन जिस परमेश्वर ने आपको और मुझको सृजा है, वह चाहता है कि हम उस पर और उसके वचन पर विश्वास करें। वह चाहता है कि हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर स्थिर हो और किसी और पर नहीं। हमारी समस्या यह है कि जब विपरीत परिस्थितियों से हम घिर जाते हैं, तब परमेश्वर के पास हम आते हैं और उसको थामने का प्रयास करते हैं। परमेश्वर अविश्वास का विषय नहीं है। परमेश्वर पर विश्वास रखना हमें परमेश्वर के साथ चलने में सहायता करता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ अपनी धार्मिकता को विश्वास के द्वारा से जोड़ देता है। और बाइबल कहती है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। इसलिए हमें विश्वास में चलते रहना है और परमेश्वर के मार्ग को पकड़े रहना है कि जब विपरीत परिस्थितियां आए तो हम घबराएं नहीं, परंतु विश्वास को अपने जीवन में कार्य करने दें और उसे थामे रहें। हमने देखा कि विश्वास परमेश्वर के वचन पर निर्भर होता है, जो वचन हमारे हाथों में है। इसलिए जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे, उतना अधिक हम उसकी बातों को जानेंगे, और जितना अधिक हम उसकी बातों को जानेंगे, उतना अधिक हम उस पर विश्वास करेंगे, और जितना अधिक हम उस पर विश्वास करेंगे, उतना अधिक हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। कितनी अद्भुत बात है दोस्तों। यशायाह 48 उसके 18 पद में लिखा है, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के लाई होता। मित्रों, परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित कर रहा है कि हम विश्वास की एक ऐसी चाल चलें, एक ऐसी कुश्ती लड़ें कि जीवन में कभी ना हारें। हमने विश्वास की परिभाषा और उसके परिणाम को जाना है। यदि फिर भी आपके लिए विश्वास करना कठिन है, तो निरंतर हमारे साथ इस अध्ययन में बने रहें कि आप उन सबों से परिचित हों जो कई बात में आपसे भी कमजोर थे, लेकिन परमेश्वर में विश्वास ने उन्हें विश्वास का नायक बना दिया। तो आपको क्यों नहीं बनाएगा? आप भी एक विश्वास के मजबूत नायक हो सकते हैं। और यही बात है जो हमारा अध्ययन, हमारा परमेश्वर का वचन आपको आज सिखाना चाहता है कि आप विश्वास में मजबूत बने रहें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने उस छोटे से विश्वास के कारण से कितने ऐसे लोगों को अद्भुत विश्वास के नायक बनाया। उनके विश्वास के द्वारा उनके विश्वास का आपने आदर किया और उन्हें अपने प्रिय लोगों में शामिल किया।
पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज हमारे दर्शकों के लिए जो हमारे साथ आज इस समय जुड़े हुए हैं, जो अपने विश्वास को आज आप पर दृढ़ करना चाहते हैं, जो इस बात को प्रकट करना चाहते हैं कि आज के आगे अपने जीवन में वो एक विश्वास के योद्धा के रूप में खड़े रहेंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, वे विश्वास में दृढ़ बने रहेंगे, आपके प्रति विश्वास को वो थामे रहेंगे और कभी भी गलत मार्ग की ओर नहीं फिरेंगे, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखे रहेंगे। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं हर एक के विश्वास को आप बढ़ाएं, उनको मजबूती दें कि वे अपने विश्वास में दृढ़ बने रहें। पिता, हम आज विशेष तौर पे प्रार्थना करना चाहते हैं उन माता पिताओं के लिए जिन्होंने हमसे संपर्क करके हमें प्रार्थना निवेदन दिया है कि उनके बच्चे सही राह पर बढ़ें। पिता, हम जानते हैं आज संसार हमारे बच्चों को हर प्रकार की अशोभनीय बातें परोस रहा है, हर तरफ पाप और पाप से भरा हुआ संसार है, हमारे बच्चों के सामने बहुत सी परीक्षाएं हैं, परंतु पिता हम विनती करते हैं कि हमारे बच्चे जिन शिक्षाओं को उन्हें दिया गया है उसमें वो विश्वास में दृढ़ रहें, अपने परमेश्वर के प्रति वो दृढ़ पाए जाएं और जितनी भी परीक्षाएं उनके सामने आए प्रभु हमारे बच्चे उसमें कभी ना डिगें। हमारे माता पिता जो अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे सही मार्ग में बने रहें, अपनी पढ़ाई लिखाई में बने रहें और प्रभु आपसे प्रेम करने वाले हों और आपकी योजना को पूरी करने वाले हों। हमारी प्रार्थना है पिता, उन माता पिताओं की सहायता करें, उन बच्चों को प्रभु एक दृढ़ हृदय दें, उनके चारों ओर अपने दूतों का पहरा रखें कि शैतान और उसकी परीक्षाएं, उसके प्रलोभन, संसार की कोई भी बात हमारे बच्चों को आपके विश्वास से ना डिगाए। प्रभु आप ऐसा कर सकते हैं, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं। अपनी महिमा के लिए विनती को सुने, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरी आपसे विनती है कि आप अपने प्रार्थना निवेदन हमें भेजें और यदि आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा और आप यदि हमारे साथ इस समय शामिल हैं तो प्लीज़ फ़ोन उठाएं और एक मिस कॉल करें या हमारे श्रोता संपर्क विभाग से बातें करें। प्रभु आपको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद।